हमारे धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में जितनी विशेष भूमिका देवताओं और शक्तिशाली योद्धाओं की थी, उतनी ही विशेष भूमिका शक्तिशाली असुरों, राक्षसों और दैत्यों की भी थी। क्योंकि हमारे सनातनी इतिहास में वर्णित कई कथाओं में इन असुरों की मुख्य भूमिका थी, और यदि ये असुर हमारे सनातनी इतिहास में नहीं होते तो कदाचित हमारा सनातनी इतिहास कुछ और ही होता। इनमें से अधिकांश असुरों को हम केवल उनकी शक्ति, वरदान और अधर्म के कारण ही जानते हैं, किंतु हमारे महाकाव्यों में कुछ ऐसे असुरों के बारे में भी बताया गया है जो कि असुर होने के पश्चात भी धर्म अनुसार चलते थे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारे महाकाव्यों में वर्णित 5 ऐसे असुरों की जानकारी दूंगा जो कि धर्म अनुसार चला करते थे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से ओम नमो नारायण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रहलाद विष्णु पुराण के पहले अंश के 17वें अध्याय के अनुसार पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वरदान से गर्भ युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया। वे दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। उसके भय से समस्त देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में विचरते रहते थे। उस समय उस महाकाय हिरण्यकश्यप की समस्त सिद्ध, गंधर्व और नाग आदि उपासना किया करते थे। उसका प्रहलाद नामक एक पुत्र था। वे बालक गुरु के आश्रम जाकर बाल उचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिवस वह धर्मात्मा बालक अपने गुरुदेव को साथ लेकर अपने पिता दैत्यराज के पास गया। वहां हिरण्यकश्यप बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद बोले, पिताश्री, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित हैं वे मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मे, वृद्धिशय, शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंत करता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुन दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखा और कहा, रे दुर्बुद्धि, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। इस पर गुरुदेव बोले, दैत्यराज, आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं बोल रहा है। प्रहलाद बोले, पिताश्री, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं अपितु संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। ये सुन हिरण्यकश्यप बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के आश्रम ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात दैत्यराज ने पुनः प्रहलाद को बुलाया और कहा, पुत्र, आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद बोले, पिताश्री, जिनसे प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोला, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसकी जीने का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने की वजह से ये तो अपने ही कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह हर बार असफल हुआ। अंत में श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर उस दुष्ट का वध किया। घटोत्कच द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक थे। जब पांडव लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर वन में पहुंचे थे तो उस वन में हिडिंब नाम के राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने के लिए भेजा था, परंतु हिडिंबा भीम को देखकर उन पर मोहित हो गई थी। उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया। वे देखने में
बड़ा ही भयानक जान पड़ता था। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। वे दूसरे पिशाचों और राक्षसों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसे हर प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे पांडव पक्ष की ओर से लड़ा था और उन्होंने कौरव पक्ष में इतना हाहाकार मचा दिया था कि महारथी कर्ण को अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक वासवी शक्ति जो उन्हें देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी, उसे घटोत्कच पे चढ़ाना पड़ा। यदि सूर्यपुत्र कर्ण ने ऐसा नहीं किया होता तो उस रात्रि कौरव पक्ष को भारी नुकसान झेलना पड़ जाता। हालांकि घटोत्कच की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म की हानि करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसीलिए इसे मरवा दिया है। परंतु ये महायुद्ध उसने धर्म के लिए ही लड़ा था। विभीषण जी महर्षि विशर्वा और कैकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। बाल्यकाल से ही इनकी धर्म आचरण में बहुत रुचि थी। वे भगवान के परम भक्त थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इन तीनों भाइयों ने सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। उनमें से विभीषण जी ने मांगा था कि दारुण विपत्ति आ जाने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही बनी रहे और बिना किसी के सिखलाए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और मैं जिस भी आश्रम में रहूं उस आश्रमों उचित धर्मों के पालन में मेरी निष्ठा बढ़े और मैं उनका यथाविधि पालन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी अधर्मी बुद्धि नहीं है। तपस्या से लौटने के पश्चात रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को पराजित कर उनसे सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। ब्रह्मा जी के वरदान से रावण ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। विभीषण जी अपने भाई रावण के साथ लंका में ही रहते थे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया था तब विभीषण जी ने रावण से कहा था कि पराई स्त्री का हरण करना महापाप है, अतः आप सीता जी को श्री राम को लौटा दे। किंतु रावण ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी उस समय भी विभीषण जी ने रावण से कहा था कि वे माता सीता को लौटा दे और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग ले। परंतु रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को ही लंका से बाहर निकाल दिया था। तब वे भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागत हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम और उनकी सेना की बहुत सहायता की थी रावण पर विजय पाने में। रावण की मृत्यु के उपरांत भगवान श्री राम ने विभीषण जी को ही लंका का नरेश बनाया था। कुंभकर्ण महर्षि विशर्वा और कैकसी के पुत्र तथा रावण के छोटे भाई थे। कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। बिना किसी वरदान के उन्होंने इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि देवताओं, गंधर्वों और यक्षों आदि को परास्त किया था। यहाँ तक कि उन्होंने देवराज इंद्र के शक्तिशाली वाहन ऐरावत हाथी के दांतों को उखाड़कर उन्हें देवराज इंद्र की छाती में ही दे मारा था। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि कुंभकर्ण अधर्मी थे। जब रावण ने प्रभु श्री राम और उनकी सेना का संहार करने के लिए कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया था तब कुंभकर्ण बोले, प्रभु श्री राम केवल अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आए हैं, जो कि धर्म अनुसार और हर प्रकार से उचित है। परंतु अधर्म तो आपने किया है। आपने एक पतिव्रता पर स्त्री का हरण किया है। यदि आप चाहते तो श्री राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करके देवी सीता को अपने साथ ले आते, परंतु आपने तो चोरों के समान देवी सीता का हरण किया। मेरा आपसे आग्रह है कि आप माता सीता को लौटा दे और श्री राम से क्षमा मांगकर इस महायुद्ध को समाप्त कर दे। किंतु रावण बोला, तुझे मृत्यु का भय है, ऐसा कहकर तूने अपने कुल को कलंकित किया है। परंतु कुंभकर्ण बोले, भैया मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु तो स्वयं मेरी दास है और मैं युद्ध करने भी अवश्य जाऊंगा। किंतु राम स्वयं नारायण है और उनके आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए युद्ध से केवल मेरी मृत्यु देह ही वापस आएगी। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचे थे तब उन्हें देखकर विभीषण जी प्रभु श्री राम से बोले, मेरे भ्राता कुंभकर्ण ने निद्रा से जागने के उपरांत भ्राता लंकेश को बहुत
समझाया था कि वे माता सीता को आपको लौटा दें और मेरे भ्राता सदैव धर्म अनुसार ही चलते हैं, किंतु भ्राता रावण के साथ चलते हुए स्नेह के कारण वे इस युद्ध में हमारे विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। कुंभकर्ण ने कितनी ही वानर सेना को तिनके के समान मसल दिया था। उन्होंने सुग्रीव और अंगद जैसे महाशक्तिशाली वानरों को परास्त किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भुजा बल का प्रयोग करके स्वयं हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। इसके पश्चात कुंभकर्ण ने प्रभु श्री राम के साथ डटकर युद्ध किया। प्रभु श्री राम के कई दिव्यास्त्र तो कुंभकर्ण के ऊपर निष्फल हो गए थे। यहाँ तक कि वायुदेव का व्यव्यास्त्र और स्वयं भगवान शिव का रौद्रास्त्र भी उनके ऊपर निष्फल हो गया था। तब प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम अपने बाणों का प्रयोग करके कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं और पैरों को काट दिया और अंत में इंद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का शीश उनके धड़ से अलग किया। असुर राज बलि, असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। महाराज बलि श्री हरि के परम भक्त थे। एक बार असुर राज बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में 100 यज्ञ करने का निर्णय लिया। ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति और महाराज बलि को सदा सदा के लिए इंद्र के पद पर आसीन करने के लिए था, जिसमें से 99 यज्ञ सफलता पूर्वक पूर्ण हो गए थे। और जब अंतिम यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था तब सभी देवता बहुत ही ज्यादा चिंतित हो उठे थे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की प्रार्थना पर वामन अवतार धारण किया और वे महाराज बलि के पास दान मांगने के लिए गए। वहां शुक्राचार्य उन्हें देखते ही पहचान गए। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही महाराज बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, इसीलिए मुझसे पूछे बिना उन्हें कोई भी वस्तु दान में मत देना। परंतु महाराज बलि ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब क्रोध में आकर शुक्राचार्य ने महाराज बलि को श्राप देते हुए कहा कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसीलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। तब वामन अवतार ने मांगा कि स्वयं चलते हुए मेरे 3 पगों में जितनी भूमि समा जाए मात्र उतनी भूमि मुझे दान में दे दो। महाराज बलि हंसते हुए दान देने के लिए तैयार हो गए। तब वामन अवतार ने अपना विराट रूप धारण किया और उन्होंने अपने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक को नाप लिया, द्वितीय पग में स्वर्ग, नक्षत्र, समस्त लोकों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। वामन अवतार का द्वितीय पग सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में जाके ठहरा था। इसके पश्चात वामन अवतार ने महाराज बलि से कहा कि अब मैं अपना अंतिम पग कहाँ रखूं। इस पर महाराज बलि बोले, इसमें तो कमी आप ही के संसार बनाने में हुई है, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मात्र मेरा शीश ही बचा है। आप कृपया कर अपना अंतिम पग मेरे शीश के ऊपर रख दीजिए। भगवान विष्णु महाराज बलि की भक्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और बोले, चक्रवर्ती सम्राट महाराज बलि, आपकी उदारता और दानवीरता के कारण आपकी कीर्ति युग युगांतर तक स्थित रहेगी। अब से कल्पांत तक अर्थात कलयुग के अंत तक आप सुतल लोक के सम्राट होंगे। सुतल लोक को पाना स्वयं देवताओं और महान ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। सुतल लोक में आपके अतिरिक्त अन्य किसी की शक्तियां कार्य नहीं करेंगी और मैं स्वयं आपके लोक की सदा रक्षा करूंगा। समस्त ऐश्वर्य एवं वैभव सदैव आपके राज्य में अक्षुण्ण बने रहेंगे। इसके अलावा 8वें मनवंतर अर्थात सावर्णी मनवंतर में आप स्वयं इंद्र बनेंगे। भगवान विष्णु की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान जब भी हमसे अथवा अपने भक्त से कुछ लेते हैं तो उससे भी अधिक अमूल्य वस्तु या फिर वरदान हमें देते हैं। इसी बात के साथ अब आप सभी मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।